बिहार पंचायत चुनाव शिवहर की 21 साल की अनुष्का कुमारी बनी मुखिया। हरियाणा और कर्नाटक से पढ़ाई करके लौटी हैं। बिहार में 7वें चरण के पंचायत चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से चल रही थी। शिवहर प्रखंड के कुशहरा पंचायत से 21 साल की अनुष्का कुमारी ने मुखिया पद पर जीत हासिल की है। अनुष्का शिवहर प्रखंड में सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है। अनुष्का ने हरियाणा से 10वीं और कर्नाटक से ग्रेजुएट पास करने के बाद इस पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी। इनके पहले प्रयास में ही अनुष्का जीत हासिल की है। सबसे कम उम्र की मुखिया बनने की उपलब्धि हासिल की है। पटना में शराबबंदी की बड़ी कार्रवाई। आधी रात में उत्पाद विभाग ने सर्च अभियान चलाकर करोड़ी चक में शराब को जब्त किया। शराब जमीन से गड्ढे के अंदर छिपा कर रखा गया था। बिहार के कोरोना मरीज रहे लोगों के लिए खतरनाक हुई पटना की हवा। मानक से 5 गुना अधिक खराब। पटना के धूलकण और धुआं ने ठंड के साथ ही मिलकर एयर क्वालिटी इंडेक्स को खराब कर दिया। इसका सीधा असर फेफड़े पर पड़ रहा है। लोग सर्दी, खांसी, एलर्जी और सांस लेने की समस्याओं के शिकार हो रहे हैं। खासकर उन लोगों को परेशानी काफ़ी बढ़ गई है जो लंबे समय तक कोरोना के दौरान फेफड़े के संक्रमण के शिकार रहे हैं। वर्तमान में पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 पर पहुंच गया है। यह मानक के लगभग 5 गुना ज़्यादा है। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर विकसित होंगे बिहार के 20 शहर। प्लानिंग एरिया तय। बिहार के मोतिहारी, हाजीपुर, बक्सर, किशनगंज, कटिहार व औरंगाबाद समेत 20 शहरों के प्लानिंग एरिया तय हो गए हैं। इसके तहत दिल्ली एनसीआर के तर्ज पर शहरों के क्षेत्र में बढ़ोतरी कर आसपास बसे इन गाँवों में भी शहरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। प्लान के तहत शहर के सीमा के चारों ओर के दर्जनों गांवों को शामिल किया गया है। इसमें शहर के आकार 10 गुना से अधिक बढ़ गए हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना जारी करने के बाद अब मास्टर प्लान पर काम शुरू होगा। प्लानिंग एरिया तय करने का मकसद इन शहरों व आसपास के इलाकों का सुनियोजित विकास करना है। इनके लिए भूमि का आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक व कृषि उपयोग निर्धारित किया जाएगा। पटना कोलकाता के बीच बनेगा बिहार का पहला एक्सप्रेसवे पथ। पथ निर्माण मंत्री ने किया ऐलान। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे पटना से कोलकाता के बीच बनेगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने गुरुवार का सहयोग कार्यक्रम के बाद भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत माला फेज 2 में बिहार के जिन सड़कों को शामिल किया जाएगा उनमें एक्सप्रेसवे भी है। यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसा होगा। नितिन नवीन ने कहा कि पटना में बन रहा रिंग रोड का काम भारत माला के फेज 1 के तहत चल रहा है। काम पूरा होने पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जैसी सड़कें पटना में भी दिखेंगी। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने 15 वर्षों के कार्यकाल में सड़कों का कायाकल्प किया है। राज्य के हर 40 किलोमीटर की दूरी पर 4 लेन सड़क होगा। इस पर काम चल रहा है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। शराबबंदी को लेकर कही बड़ी बात। शराबबंदी पर सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को मैराथन बैठक की। इसके बाद डीजीपीएस के सिंघल ने बैठक में लिए गए कई निर्णयों की जानकारी दी। इस पर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कल शराबबंदी पर मुख्यमंत्री के 15 सवाल पूछे थे, उनके पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था। इसलिए कथित समीक्षा बैठक की मीडिया ब्रीफिंग के लिए उन्होंने अधिकारी को ही आगे कर दिया। तेजस्वी ने यह भी लिखा है कि यदि सीएम शराबबंदी को लेकर इतने गंभीर है तो उन्होंने जमीनी वास्तविक सवालों से ऐसे डरना या बचना नहीं चाहिए। आधार के तर्ज पर जमीन का भी होगा यूआईडी नंबर। जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ या किसी तरह के घपले घोटाले को रोकने का पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। भूमि दस्तावेज को डिजिटल करने के साथ ही उन्हें ऑनलाइन कर दिया गया है। आधार नंबर की तर्ज पर सभी भूस्वामियों को उनकी भूमि की यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा, जो सभी बैंकों व अन्य सरकारी संस्थाओं के लिए भी ऑनलाइन उपलब्ध होगा। इसके जमीन के एक ही टुकड़े का कई लोगों के नाम बेनाम कर देने या उसे जमीन पर कई बैंकों से लोन लेना आसान नहीं होगा। आज सिडनी डायलॉग को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को सिडनी डायलॉग को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय टेक्नोलॉजी की शुरुआत से लेकर अब तक किए गए सुधारों के विषय पर बोलेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी से पहले ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन उद्घाटन भाषण देंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से यह जानकारी दी गई है। सिडनी डायलॉग का आयोजन 18 से 19 नवंबर तक किया जा रहा है। इस इवेंट में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे भी शामिल होंगे। दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।
अनेकों ट्रकों को पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर रोक दिया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने बुधवार को बाहरी राज्यों से राजधानी दिल्ली में आने वाले वाहनों के प्रवेश पर 21 नवंबर तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। केवल आवश्यक सेवाओं के वाहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन पर जोर दिया गया है। दिसंबर में फ्री टैबलेट व स्मार्टफोन वितरण की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिसंबर से युवाओं को टैबलेट व स्मार्टफोन वितरण करने की शुरुआत करने जा रही है। चुनावी साल में युवाओं को यह सौगात देने के लिए सरकार ने 90 दिन में 25 लाख स्मार्टफोन और 25 लाख टैबलेट की आपूर्ति वाली कंपनियों का टेंडर के जरिए चयन करने के लिए शर्तें अंतिम रूप से तय कर दी जाएंगी। इसके लिए मंगलवार को योगी कैबिनेट ने अंतिम बिड अभिलेखों पर मुहर लगा दी। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ने इस बारे में शासनादेश भी जारी कर दिया है। कंपनी ने 25 नवंबर तक टेंडर आमंत्रित किए हैं।